फ्रेंड्स, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट है क्या, इसका मेन पर्पस और उद्देश्य क्या है और हम कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यह इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। इन्वेस्टमेंट और निवेश का मतलब होता है हम अपने पैसों को एक ऐसी जगह पे लगाना जहां पे फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स को या प्रॉफिट्स को हम कमाया जा सकता है इसके थ्रू। तो ये एक तरह से है आने वाले टाइम में जो हमारे पैसे हैं उसकी वैल्यू को बढ़ाता है इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकती है? इन्वेस्टमेंट बेसिकली शेयर मार्केट में कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, बैंक में जैसे कि आरडीज एंड एफडीज, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस, मुद्दा क्या है, क्यों हमें इन्वेस्टमेंट जरूरी है? जैसे कि ये हमारे पैसे की आय को बढ़ाता रहता है, हमारे होने वाले फ्यूचर को सिक्योर करके रखता है, इन्फ्लेशन में आगे होने वाले इन्फ्लेशन से हमें बचाता है और इससे एक रेगुलर इनकम भी जनरेट होती है। तो ये सारे बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट के। तो आइए इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे कि पैसे की आय को बढ़ाता है, वो कैसे? अगर आज आप पैसे को अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे लगा रहे हो, तो इन फ्यूचर होने वाले रिटर्न्स या बेनिफिट्स किसी भी फॉर्म में हो, या तो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो या डिविडेंड के फॉर्म में हो, वो मिलने वाले जो बेनिफिट्स है ना, उससे क्या होती है, आपके इनकम को वो बढ़ाता है आगे। ठीक है, तो इससे आपके पैसे जरूर बढ़ते हैं। दूसरी बात, जैसे कि आपकी सुरक्षा को कैसे सिक्योर करता है, फ्यूचर सिक्योरिटी कैसे लाता है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप घर खरीद रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपका फ्यूचर में होने वाला रिटायरमेंट, क्योंकि फ्यूचर कभी ना कभी सबको रिटायर तो होना ही है, हमेशा हम रेगुलर इनकम तो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज ही से हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसका बेनिफिट हमें आगे फ्यूचर में मिलेगा। जैसे कि क्या करेंगे, रिटायरमेंट के लिए हमने एनपीएस में कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दिया, नेशनल पेंशन स्कीम, और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा 60 यानी 55 या 60 प्लस के बाद जो मिलने वाले रिटर्न्स है उससे हमारा घर संभलेगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे हायर एजुकेशन के लिए उनके लिए इतना पैसा कैसे लाएं, तो उसके लिए आज ही से हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे शेयर मार्केट में हो, और होने वाले आगे फ्यूचर में जो हम उसका बेनिफिट्स कमाएंगे वो हमें बहुत अच्छी इनकम जनरेट करके देगा। तो हमारे बच्चों की स्टडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फ्यूचर स्टडीज भी सिक्योर होगी। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सपोज करिए हमें घर लेना है, अभी हमारे पास एक बार इतना पैसा नहीं आ सकता कि कोई अच्छा हमारे लिए घर लो, हम सोचते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा सा घर बने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़े इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे बचा के फ्यूचर को सिक्योर करके हम अपना पैसा बचाएंगे, और थोड़ा बचा के एक अच्छी फंडिंग हो जाएगी, तो हम एक अपने मन का एक सुंदर सा घर ले सकते हैं। तो इससे होने वाले फ्यूचर सिक्योर हो चुके हैं। इन्फ्लेशन से बचाव भी रखता है। कैसे? इन्फ्लेशन यानी जैसे महंगाई से आपके पैसे की वैल्यू को कम ना हो, इसलिए आज ही अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो होने वाले, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही बढ़ना है, डेफिनेटली बढ़ना है, तो इनकेस कभी हमारे पास वो उतने पैसे ना हो, तो हम आज ही जो इन्वेस्टमेंट कराए ना, उससे हमारे पैसों की वैल्यू को कम ना हो, तो हम अपने आप को उस टाइम पे मेंटेन करके चल सके, तो होने वाले इन्फ्लेशन से वो हमें बचा लेता है, रेगुलर इनकम जनरेट करता है। वो कैसे? तो रेगुलर इनकम कैसे जनरेट होगी? जैसे कि हम अपने जब पैसा कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमें हमेशा हर मंथ डिविडेंड या इंटरेस्ट के फॉर्म में कुछ न कुछ रिटर्न्स मिलता रहेगा, तो ये एक तरह से आपका रेगुलर इनकम सोर्स भी बन जाता। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ उदाहरण है कहां हम अपना पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि स्टॉक में, शेयर में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, ऐसे बहुत से बेनिफिट हैं। बैंक में जैसे एफडी, आरडी, रियल एस्टेट में, यहाँ पे हम अपना पैसा लगा के अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग को अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे को मुनाफे की तरफ ले जा सकते हैं और अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि शेयर में, स्टॉक यानी कि शेयर, आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया और अपने हिस्सेदारी बना ली उसमें,
तो उसमें मिलने वाले जो बेनिफिट्स है, मुनाफा है, उसके आप हिस्सेदार बन जाओगे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके। रियल एस्टेट में जैसे कि आपने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया, घर खरीद लिया, मकान खरीद लिया और जमीन खरीद ली, तो उसे या तो फ्यूचर में आप उसे बेच सकते हैं या उस घर को किराए पे लगा के उससे होने वाले इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है इन्वेस्टमेंट का। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपके पैसे, बहुत लोगों के पैसे को क्यूमुलेटिव फॉर्म में एक अच्छा एक्सपर्ट उसको कलेक्ट करके एक जगह पे इन्वेस्ट करता है और उससे होने वाले बेनिफिट्स को आप कमाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं, SIPs है जो मंथली इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, बट उससे होने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही हाई है। तो वो भी आपका एक अच्छा सोर्स है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर हम बात करते हैं बॉन्ड्स की। जैसे कि हमने सरकार को या किसी कंपनी को अपना पैसा उधार के फॉर्म में दे दिया, तो उससे मिलने वाले जो ब्याज है, जो बेनिफिट है, इंटरेस्ट है, वो आप कमाओगे बॉन्ड्स के फॉर्म में। और अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है जो मुझे लगता है, बेसिकली लड़कियों को लगता है, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपको पता है बहुत ही फायदेमंद है। क्यों बेसिकली मैं कह रही हूं, क्योंकि गोल्ड में गर्ल्स के लिए एक तो शौक पूरे हो जाते हैं, वो अपनी ज्वेलरी का फैशन ट्रेंड के हिसाब से आप अपना गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और फ्यूचर में अपना चीजों को सिक्योर करके भी चल सकते हो। क्योंकि पता है गोल्ड का हर मंथ, हर साल गोल्ड की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। अभी तक का पुराना जितने सालों का आप डेटा निकाल के देखो, हमेशा गोल्ड की वैल्यू बढ़ी ही बढ़ी है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जो कि मैं भी इसको फॉलो करती हूँ। और लास्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको बहुत ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, एक सबसे सेफ एंड सिक्योर बैंक में इन्वेस्टमेंट जो कि आप कर सकते हो, बहुत इजी है। FD के फॉर्म में, RD के फॉर्म में। थोड़ा सा ज्यादा पैसे हैं तो आप FD में लगा लीजिए। अगर हर मंथ आप चाहते हैं छोटी छोटी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपके खाते से जाए, जो कि आपको ज्यादा उससे फर्क भी ना पड़े, तो आप RD में लगा सकते हो और उसको साल में या 2 साल में, जितने महीने के लिए या मंथ्स के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। और मिलने वाला जो रिटर्न है ना, वो बहुत अच्छा है। मेरे लिए ये बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छा ऑप्शन है जो सब इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने बात करी इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या उसका पर्पस, उद्देश्य क्या, और हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज जानकारी हमने इस वीडियो के थ्रू साझा करी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।